उनकी जान से पहले मैं अपनी जान दे दूं। कितना गलत समझा। अब माफी मांगे भी तो कैसे। सीरियल अनुपमा में प्रार्थना और अंश की शादी के बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जब माही अपनी जिंदगी का नया फैसला लेती है, माही को अब एहसास हो जाता है कि आर्यन की मौत के दुख से बाहर निकलकर उसे अपने लिए नया जीवन साथी चुनना होगा, क्योंकि उसे यह भी पता चल चुका है कि प्रेम का दिल सिर्फ और सिर्फ राही के लिए धड़कता है और वह कभी उसका नहीं हो पाएगा। इसलिए माही ठान लेती है कि वह अब ज्यादा दिन तक अकेली और विधवा बनकर नहीं रहेगी। इसी कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में रहता है गौतम। गौतम चालाकी से माही के करीब आने लगता है और उसके दर्द को अपना बनाकर माही का भरोसा जीत लेता है। धीरे धीरे माही भी गौतम को अच्छा मानने लगती है और एक दिन वह गौतम से अपने दिल की बात कह देती है कि उसे उससे प्यार हो गया है। गौतम भी झूठे वादे करते हुए माही से कहता है कि वह अब प्रार्थना को भूल चुका है और केवल माही के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। यह सुनकर माही बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि आखिर उसकी जिंदगी में फिर से कोई लौट आया है। माही को लगता है कि अब गौतम उसके अकेलेपन को दूर करेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। गौतम का असली मकसद माही को इस्तेमाल करके अनुपमा को बड़ा झटका देना होता है। इसलिए वह माही से शादी कर लेता है और फिर सबके सामने अनुपमा के पास आकर कहता है कि मैंने आपकी बेटी माही से शादी कर ली है। अब मैं आपका दामाद हूँ और आपको मुझे आशीर्वाद देना ही होगा। यह सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह टूट जाती है। अनुपमा माही से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और गौतम जैसा घटिया इंसान जीवन साथी बनाकर तुमने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया है। जल्द ही तुम्हें इसका एहसास भी होगा कि गौतम ना कभी प्रार्थना का था और ना ही तुम्हारा हो सकता है। आगे की कहानी और भी रोमांचक होगी, क्योंकि अनुपमा अब अपनी बेटी माही को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने वाली है और गौतम का असली चेहरा सबके सामने लाने का संकल्प करेगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और संक्षिप्त करके सिर्फ मुख्य कहानी का सारांश बना दूं?